हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मच एवेटेड स्कोर कार्ड आ चुका है आईबीपीएस क्लर्क प्री का। हम लोगों में से बहुत लोगों को इसका इंतज़ार था, स्पेशली 19th वालों को। आप देख सकते हो मेरा भी डेट ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा हुआ 19th था, 19th ही था मेरा। सो इंतज़ार इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा था कि ये अनफेयर हुआ है हम लोगों के साथ। उसकी वजह से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉल भी किया आईबीपीएस को, प्लस ग्रीवियंस वगैरह भी फाइल किया, बट उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं। मेरा रिक्वेस्ट पहले यही था कि एटलीस्ट आप लोग रो मार्क्स भी दिखाइए। अगर आप वो कॉल रिकॉर्डिंग सुने होंगे तो उसमें मैं बोला हूँ कि आप लोग रो मार्क्स भी दिखाइए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ साथ, तभी हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का कितना गलत हुआ है। वैसे नहीं पता चलता है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट जेन्यून था। और इसको अगर चाहें तो हम लोग आगे पास कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि एटलीस्ट इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम से हो सके। तो आप लोग को भी अगर लगा है कि कहीं ना कहीं आप लोग जितना एक्सपेक्ट करे थे उससे बहुत कम नंबर आए नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो लेट मी नो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि तो मैं कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ, कुछ इसके लिए इनिशिएट कर सकता हूँ कि उन लोग अगले बार से एटलीस्ट रो मार्क्स भी दिखाएं। सो आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो डेफिनेटली मैं कुछ करूँगा और आप लोग को बता दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि आगे आप लोग को अपडेट आते रहें। मैं अपना मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और मैं पहले बता देता हूँ, मैं जितना एक्सपेक्ट किया था उससे मुझे कम आया है, तभी सिलेक्शन भी नहीं हुआ। वैसे कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया, मैं बता देता हूँ। तो कट ऑफ आप देख सकते हो 76.25 गया है और मेरे मार्क्स आए 75। 1.25 मार्क्स से रह गया मैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा अनलक्की भी मान सकता हूँ क्योंकि 1.25 बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट अगर मेरे अटैम्प्ट की बात किया जाए तो टोटल 90 अटैम्प्ट थे, जिसमें से इंग्लिश में मैं 30 अटैम्प्ट किया था। तो मेरे मार्क्स आए बस 21.25। तो देखिए इंग्लिश हम लोग का बहुत ज़्यादा आसान आया था, बहुत ज़्यादा आसान आया था। मुझे नहीं लग रहा था कि उसमें 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरा गलत हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। एटलीस्ट मैं 25 तो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यहाँ पे 21.25 है आया है। तो 3-4 नंबर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से घटा हो। तो ठीक है, इतना घट सकता है। किसी शिफ्ट में इजी इंग्लिश आएगा, किसी शिफ्ट में टफ आएगा, तो घटा बढ़ा सकते हैं हम लोग 3-4 नंबर तक, ठीक है। देन अगर क्वांट की बात करें तो 25 में अटेम्प्ट किया था और 25 आया है। दैट इज़ वेरी गुड। मतलब हम लोग का क्वांट बहुत ज़्यादा आसान नहीं आया था, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं घटे, प्लस मेरा एक्यूरेसी भी 100% था। देन रीजनिंग में सबसे ज़्यादा शॉकिंग मुझे लगा, आई अटेम्प्टेड 35, ओके, एंड आई गॉट ओनली 28.75। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा तभी हो सकता है, देखिए सीलॉक्स में ये इनइक्वलिटी में, ये सब में हड़बड़ी में मेरे से एक क्वेश्चन कभी कभी गलती हो जाता है, वो भी कभी कभी एक क्वेश्चन ही, तो उससे ज़्यादा कभी गलत नहीं होता मेरे से रीजनिंग में। तो इसका दो रीज़न हो सकता है इतने कम नंबर आने का। पहला रीज़न ये कि मेरे पजल कोई गलत हो गया होगा 5 नंबर का, तो इतना ज़्यादा नंबर कट गया। बट पजल मेरा गलत नहीं हो सकता है क्योंकि पजल ऐसा है, चीज़ है ना कि वो आपसे सॉल्व हो जाएगा या फिर सॉल्व नहीं होगा, लेकिन गलत सॉल्व कभी नहीं होगा क्योंकि वो कंडीशन में बैठता ही नहीं है। अगर आप गलत सॉल्व करोगे ना तो दूसरा कंडीशन जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे वो अप्लाई होगा ही नहीं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने गलती किया है। और उसके बाद अगर बाई चांस अगर सॉल्व हो भी जाए तो जब आप लोग क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट करोगे तो आंसर कई बार ऑप्शंस में मिलते ही नहीं है। कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आंसर मिलेगा ही नहीं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स ऐसे करके पूछते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका आंसर फंस जाएगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पजल आप गलत किए हो। वैसा मेरे साथ नहीं हुआ आज तक। मैं कई प्री एग्जाम दिया, 2019 से दे रहा हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे से पजल गलत हुआ है। प्लस मैं अनगिनत मॉक्स दे चुका हूँ प्री का, कभी मेरे से गलत नहीं हुआ पजल। बट इसमें भी डेफिनेटली नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली नहीं हुआ होगा, मैं कह सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन मेरे गलत हुए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ये नॉर्मलाइजेशन का ही डेफिनेटली इफेक्ट है, नॉर्मलाइजेशन का ही इफेक्ट है ये। और इतना ज़्यादा इफेक्ट है, दिस इज़ रियली शॉकिंग। लाइक आईबीपीएस को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट्स से कि हम लोग का हो सकता है रीजनिंग बहुत ज़्यादा आसान आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान, लेकिन आईबीपीएस को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक शिफ्ट को इतना ज़्यादा आसान डाल दे रीजनिंग, दूसरे शिफ्ट में रीजनिंग टफ डाल दे कि उन लोगों का नंबर बढ़ जाए और हम लोग का इतना ज़्यादा घट जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोग को डिफ़िकल्टी लेवल तो सेम ही डालना चाहिए, क्वेश्चन डिफरेंट डाल देना, बट डिफ़िकल्टी लेवल तो ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए। ये नहीं रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन में इतना ज़्यादा घट जाएगा तो फिर कैसे चलेगा यार। मतलब मैं 35 अटेम्प्ट किया था तो ये आया, जो लोग 25 अटेम्प्ट किए होंगे उन लोगों का क्या आया होगा। तो डेफिनेटली ये गलत बात है। और ऐसे में एटलीस्ट आप लोग को रो मार्क्स तो जरूर दिखाना चाहिए, कम से कम ये मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट रो मार्क्स जरूर दिखाना चाहिए कि हम लोग को समझ में आए कि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स घटे। 75 टोटल आया है। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लाइक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे से क्लर्क का प्री नहीं निकलेगा। कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। 2019 से हर एक प्री में निकाला, ऑलमोस्ट हर एक प्री, 2-3 नहीं निकला, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग।
कुछ दिन भी आपका ख़राब होता है बस इस, बट ये दिन मेरा ख़राब नहीं था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम वाकई में अच्छा गया था। मैं खुश था अपने अटैम्प्ट से, बट बहुत बड़ा रिजल्ट आया है। आप लोगों के साथ क्या हुआ? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, स्पेशली 19th वाले, आप लोग का मार्क्स कितना घट के आया है। अगर कुछ ज़्यादा लोगों का कमेंट आया तो मैं कुछ करता हूँ इसके रिगार्डिंग, लाइक मैं अप्रोच करता हूँ आईबीपीएस को कि एटलीस्ट इस बार हो गया तो हो गया, अगले बार से वो सब रॉ मार्क्स जरूर दिखाएं कि हम लोग को पता चल सके और एक फेयरनेस वाली बिलीव वाली एक चीज़ आ सके कि हाँ मेरे से गलती हुआ है, आईबीपीएस से गलती नहीं हुआ है। बिलीव के लिए ज़रूर उन लोग को करना चाहिए। सो दैट वाज इट। लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि लाइक ये शेयर करने लायक चीज़ है, लोगों को पता होना चाहिए कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, कितने कम आए हैं, ये सब चीज़ लोगों को पता होना चाहिए। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, हो सकता है मैं आगे इसके रिगार्डिंग कुछ करूँ भी तो आप लोग को अपडेट मिल जाए। सो थैंक यू।